गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजपूत यादव। आज प्रश्नावली 4.2 का समांतर माध्य ज्ञात है, ठीक है। यानी क्या है बच्चों, पहला सवाल 1/2 और माइनस का 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बच्चों, हल में लिख देंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने क्या कर, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 2 और 3 का समांतर माध्य 2 प्लस का 3/2, यानी उन संख्या में जिन 2 संख्याओं को जोड़कर 2 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे मान लो सूत्र होता है a + b/2, यानी हमें 1/2 को क्या मान लें, 1/2 को हम समांतर माध्य यानी लिखेंगे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है। 1/2 प्लस का ऋण कोष्टक में 1/2, ये a हो गया, ये b हो गया, बटे का 2। अब बच्चों इसको कोष्टक खुलेगा 1/2, ऋण धन गुणा हुआ ऋण का 1/2, बटे का 2 आ जाएगा। अब देखो इसी में लघुत्तम लेते हैं तो क्या है, लघुत्तम में ऊपर का 2 आ जाएगा, यहाँ 1 - 1 बटे का 2, यानी कितना आ जाएगा 0/2 पूरे 1/2, यानी कि टोटल 0 आ जाएगा। यानी 1 और ऋण 1 का समांतर माध्य क्या होगा, 2/0 होगा, ठीक है। यानी क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है a + b, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ के क्या करते हैं, 2 का भाग दे देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, समांतर माध्य हो जाता है। 2 संख्याओं को जोड़ के और 2 का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। यानी a और b को जोड़े, यानी 1/2 ऋण का धन का 1/2, इन दोनों जोड़ देंगे तो क्या है, ऋण धन का गुणा होगा, ऋण आ जाएगा, और 1/2 - 1/2, और 1 में 1 घटेगा 0 आएगा, और 0 में 2 का भाग 0, और फिर उस 0 में 2 का भाग में 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी में देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 क्या है, x + 3xy x² प्लस का 3xy और y² का माइनस का 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी क्या करेंगे बच्चों, वही से लिखेंगे समांतर माध्य बराबर का a + का b बटे का 2। a बराबर लिख देंगे बच्चों इसको x² प्लस का 3xy, और b बराबर का होता है y² माइनस का 3xy। यानी एक को a मान लें, एक को b मान लेंगे। अब देखते हैं क्या a का, यानी इसको रख देते हैं, a का मान x² माइनस प्लस का 3xy प्लस का y² माइनस का 3xy पूरे 1/2 है बेटा, ये प्लस का है और ये माइनस कटेगा, तो x² माइनस प्लस का y बटे का 2, यही हमारा आंसर होगा। यानी इसका समांतर माध्य कितना होगा, x² प्लस का y²। यानी सबसे पहले हम करते हैं क्या, सवाल जैसे भी कोई भी संख्या x y यहाँ 3 4 कोई भी संख्या, उन संख्याओं को आपस में जोड़ के क्या करते हैं, एक को a मान लें, एक को b, एक को a एक को b, यानी जो ये पहले को a मानेंगे दूसरे को b मानेंगे, फिर दोनों क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे,
और जोड़ने के बाद क्या कर देंगे, यदि काटने लायक काटे, जोड़ने के बाद उसमें जो आएगा 2 का भाग दे देंगे, वो हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। यानी लिखेंगे दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और उन संख्याओं गुणनफल और उन संख्याओं का गुणनफल कितना है, गुणनफल 45। तो क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी। क्या पूछा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी बोला यार उन संख्याओं का, दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का समांतर माध्य कितनी, 7 है। यानी कि लिखेंगे हल में, माना कि वह संख्या क्या है, उसमें माना कि वह संख्या ए और बी है। यानी इन दोनों दो संख्याओं का समांतर माध्य, यानी ए प्लस का बी बटे का 2 बराबर का 7। दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 7 है। लिखेंगे यहाँ दो संख्या का समांतर माध्य, दो संख्या का समांतर माध्य कितना है, ए प्लस बी बराबर का 2 गुणे का 7। यानी ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 14। इसको हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। इसको हम समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, ठीक ना। फिर बोला है ए और बी, यानी उन संख्याओं का, यानी ए और बी का गुणनफल कितना, ए और बी का गुणनफल कितना है, 45 दिया है। ए और बी का गुणनफल कितना है, 45। अब लिखते हैं हम, होगा अपना ए, ये लिखेंगे यहाँ ज्ञात है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। अब देखते हैं ए माइनस बी क्या है बेटा, कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, घात में 2। ए प्लस बी का मान देखते हैं, ए प्लस बी का मान कितना दिया है यहाँ, 14। घात में 2 है तो क्या करते हैं, 2 माइनस का 4 गुणे ए गुणे बी का मान, दोनों संख्या गुणनफल कितना है, ए और बी का गुणनफल 45, यानी 45 करते हैं। यानी ए माइनस बी घात 2 बराबर का 14 में 14 गुणा 196 माइनस का 5 को 20 की 0, 4 को 16 2 18। यानी ए माइनस बी बराबर का, ए माइनस बी बराबर का, ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 100। इसमें घटेगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। ए माइनस बी बराबर का रूट का 16, ए माइनस बी बराबर कितना, 4। हम मान लेते हैं 4, ठीक ना। इसमें 2 मान आ जाएंगे, एक ऋणात्मक आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक।
इसको समीकरण नंबर क्या मान लिए हम, डायरेक्ट ऐसे मान लो समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में क्या कर देंगे, 2 को घटाने, समीकरण 1 है यहाँ, 2 यहाँ है, यानी a माइनस ए प्लस बी बराबर का 14, a माइनस बी बराबर कितना है, a माइनस बी बराबर कितना है 4। अब घटा दिया, ऋण घटाने पर तो घटा हुआ है, यहाँ ऐसे घटाने पर नहीं जोड़ने पर लेते हैं। अब यहाँ 2a बराबर का 18, 2a बराबर का 18, a बराबर कितना होगा 18/2, 9 दूना 18, a का मान कितना आ गया 9 आ गया। मुझे b का मान निकालना है, तो b का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान किस में रखें, समीकरण 2 हमारा क्या है, a है, ठीक ना। यानी ये कितना हमारा, ये कितना है समीकरण 2, a का मान कितना 9 करते हैं, माइनस का b बराबर का 4, उधर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का b बराबर का 4 माइनस का 9, माइनस b बराबर माइनस का 5, ये माइनस माइनस कटे, b का मान कितना है 5। आने लिखेंगे मानक और संख्या a और b सब लिखेंगे, जहाँ वह संख्या a बराबर 9 और b बराबर कितना है 5, ये आंसर होगा, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, लिखा है 2 संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, उन संख्याओं का गुणनफल, हमें संख्या मालूम नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं को लिख देंगे। वो पहला संख्या क्या है, माना कि वह संख्या क्या है a और b, हम a भी ले रहे हैं, x y भी ले रहे हैं। अब बोला 2 संख्याओं का समांतर माध्य, a और b का समांतर माध्य a प्लस b बटे 2 बराबर का 7। अब 2 को क्या है पश्चांतर है, 7 दूना a प्लस बी बराबर 14 आ गया। फिर बोला है समीकरण नंबर 1 मान ले, फिर बोला उन संख्या गुणनफल, यानी a और b का गुणनफल कितना है 45 है। तब लिखेंगे a और b का गुणन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। अब इसमें a प्लस बी जहाँ है वहाँ 14 रखेंगे, a b है वहाँ 45 रखेंगे, गुणा कर देंगे, इसको उतारते आएंगे, a माइनस बी बराबर घात में 2 बराबर का 96 माइनस का 180। अब 96 में 180 घटेगा 16 आएगा। फिर हम क्या करें, रूट का हटा दें, रूट हटा दें 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। अब वही अपना विलोपन विधि से ये समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 ए है, समीकरण 2 ए है, इसमें इसको जोड़ दिए तो ये कितना 2 ए है, एक माइनस में एक प्लस में दोनों आपस में कट गए, फिर 14 और 4 जुड़ा तो 18 हो गए। 18 में जब 2 को भाग देंगे 9 आएगा, और 9 आ जाएगा, ए का मान 9 आएगा, उसी मान को हम क्या रखें समीकरण 2 में रख देंगे। अब यहाँ 9 रखेंगे पश्चांतर का, तो 9 में से 4 में से माइनस 9 घटेगा तो माइनस का 5 आएगा, माइनस माइनस कटेगा बी बराबर कितना आएगा प्लस आएगा, यानी ए और बी का मान, ए का मान 9, बी का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब इसी तरह देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, सेम इसी तरह, ठीक ना। क्या 2 संख्याओं का समांतर माध्य 6 है, उन संख्याओं का वर्गों का योग 90 है, यानी क्या वही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2